क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान अपने सबसे बड़े बल्लेबाज के बिना उतरेगा? जी हां दोस्तों, अगर हम लोग मौजूदा फॉर्म की बात करें तो साइम अयूब प्रोबेबली पाकिस्तान के इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट के सबसे बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं, जो कि पिछले तकरीबन अगर हम लोग 8 से 9 मैचेस की बात करें ओडीआई मैचेस की, तो 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज बना चुके हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इंपैक्टफुल बल्लेबाजी साइम अयूब कर रहे हैं, तो साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकते हैं। लेकिन उनकी परेशान कुन इंजरी और उसके हवाले से आज के इस वीडियो में आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं कि साइम अयूब क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सकेंगे या नहीं। उसके साथ साथ डेविड वार्नर जो कि पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डेविड वार्नर लाहौर कलंदर का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अगर डेविड वार्नर लाहौर कलंदर का हिस्सा बन जाते हैं तो व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन इट विल बी। फखर जमान और डेविड वार्नर की ओपनिंग जोड़ी, या फिर डेविड वार्नर कौन सी टीम का हिस्सा बन सकते हैं मुमकिन तौर पर। और सवाल तो यह भी रहेगा कि क्या कोई टीम डेविड वार्नर को खरीदेगी भी या नहीं। वैसे खैर ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हो उनको कोई खरीदना। लेकिन आज की वीडियो में बात करते हैं इस सवाल से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइम अयूब के हवाले से, जो कि साइम अयूब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के लिए एक परेशान कुन खबर भी बनी हुई है साइम अयूब के हवाले से। अच्छा, ऑफ लेट व्यूअर्स, अगर आप एक चीज चेक करें तो पाकिस्तान का ना ऐसे लग रहा है मसला बन गया कि किसी हम बड़े आईसीसी इवेंट में दाखिल होते हैं और एक बड़े प्लेयर से महरूम हो जाते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली 2022 का टी20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था वहां पर जो शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई थी और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी काफी अरसे तक क्रिकेट से बाहर हो गए थे। फिर जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप आया है, जो भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था, जब पाकिस्तानी टीम इसके लिए उड़ान भरने वाली थी, तो पाकिस्तान के एक और बेहतरीन गेंदबाज नसीम शाह जो थे वो इंजर्ड हो गए और फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में नसीम शाह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे। और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है तो पाकिस्तान साइम अयूब से महरूम हो चुका है। और अभी तक की जो इतलात है वो यही है, परेशान कुन खबरें हैं मतलब साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब के हवाले से जो पहली खबर, जो सबसे पहली इतला आई थी वो ये थी कि वो तकरीबन 45 दिन के लिए, यानी कि 6 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। अब कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि यार 6 हफ्तों के लिए बाहर हुआ है लड़का, और चैंपियंस ट्रॉफी भी उस टाइम पर 6 हफ्ते ही दूर थी जिस टाइम पर साइम अयूब को इंजरी हुई है। तो लोगों ने ये सोचा कि चले थैंक गॉड जो साइम अयूब है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट होकर पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन भी वो जितना आसान बातें करना है उतना आसान शायद है नहीं साइम अयूब को पाकिस्तानी टीम में वापस ले आना, क्योंकि पहली बात तो ये कि 45 डेज में साइम अयूब का फिट हो जाना ये अपने आप में एक चमत्कार होगा। और अगर चले हम ये बात मानते हैं कि वो फिट हो जाते हैं, अब आप लोगों को मैं यहां पर एक वाकया शेयर कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एक दफा जहांगीर खान, द ग्रेट जहांगीर खान, जो कि हमारे स्क्वाश के एक चैंपियन थे, उनसे किसी ने यह सवाल पूछा कि आपने अपने प्राइम डेज में जब आप बेहतरीन किस्म की स्क्वाश खेल रहे थे तो आपने रिटायरमेंट ले ली और आप काफी लंबे अरसे तक स्क्वाश खेल सकते थे, मतलब 555 मैचेस उन्होंने लगातार जीते थे, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि शायद तारीख में कभी टूट नहीं सकता। तो जहांगीर खान ने जो जवाब दिया ना वो काफी ज्यादा मजेदार था। उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि जब हम मैदान में मैं 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए जलवागर होता था और 4-5 दिन के बाद एक दफा 2-3 घंटे के लिए मैदान पर आता था तो लगता था कि इट इज वेरी इजी। लेकिन जो मैं रोज आना, उन्होंने कहा कि इन माई प्लेइंग डेज जितने भी साल मैंने स्क्वाश खेली है, एवरी डे मैं 8 घंटे की ट्रेनिंग करता था, जिसके अंदर रनिंग होती थी, जिसके अंदर जिम एक्सरसाइज होती थी। मतलब जो प्रैक्टिस थी वो मैं हर रोज करता था जिस दिन मैं मैदान पे नहीं भी होता था। अब साइम अयूब के केस पर भी यही है कि अगर वो फिट भी हो जाते हैं तो आप उनको स्टेट अवे चैंपियंस ट्रॉफी में क्या उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर, एक और सवाल ये भी है, एक और सवाल या कह लें या एक चीज ये भी है कि यार अगर कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर होता ना तो शायद आप उसके लिए इतना ना करते। लेकिन साइम अयूब जो कि इस वक्त जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके की वो पावर हिटिंग करने की एबिलिटी रखते हैं, फैंस ये वाली बात भी कर रहे हैं कि यार साइम अयूब के लिए ना तो हम ये भी कर लेंगे कि यार आप उसको, अगर वो फर्ज करें चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले भी फिट होते हैं ना, विदाउट मैच प्रैक्टिस आप उनको मैदान में उतार दें, क्योंकि इस वक्त नीड ऑफ पाकिस्तान की नीड है साइम अयूब।
कहीं ना कहीं देखें ये रिस्क तो होगा और कहीं ना कहीं लड़के के साथ ज्यादती भी होगी, क्योंकि अगर वही फेल हो गए साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, हम उनकी वो पिछली इंजरी को तो भूल जाएंगे नहीं कि उनके फेलियर्स को याद रखेंगे। तो ये कड़वा घूट होगा जो कि साइम अयूब को भी पीना पड़ेगा अगर तो वो फिट हो जाता है। लेकिन अभी तो लग ऐसा ही रहेगा साइम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तानी टीम के लिए खेलने का ख्वाब है ना, वो मतलब काफी ज्यादा दूर नजर आ रहा है और काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक खुशी की खबर यह है कि यार जब ये वाली खबर आई ना कि साइम अयूब को इंग्लैंड में चेकअप के लिए भेजा जा रहा है, तो मैं तो भाई किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अगर साइम अयूब को ले आते हैं लाहौर में, तो अब जो पिछले प्लेयर्स के साथ हमने किया है ना बेड़ागर, मतलब यहां तो प्लेयर की इंजरी को और खराब कर देते हैं। शाहिन शाह अफरीदी की मिसाल हमारे सामने है, मोहम्मद वसीम जूनियर बेचारे अनफिट हुए और उसके बाद रिहैब कितनी देर में उनका मुकम्मल हुआ। और सबसे बड़ी मिसाल तो वो फास्ट बॉलर किया है जो एहसान उल्लाह, जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेले थे, मतलब उनका तो कैरियर ही तबाह हो गया ना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर साइम अयूब को नहीं लाया जा रहा, ये अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है कि यार अगर कोई चांस बन भी रहा है ना साइम अयूब का, तो वो इस वजह से भी बन रहा है कि उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं लाया गया। वही बात कर लेते हैं डेविड वार्नर के हवाले से। डेविड वार्नर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सवाल यह है कि डेविड वार्नर पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा तो बन रहे हैं। अब हर जो शहर की टीम है ना, यानी कि जो 6 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट करती हैं, तकरीबन इस वक्त तमाम शहरों के फैंस की ख्वाहिश होगी कि डेविड वार्नर जो है वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। बीइंग ए लाहौर आइट, मेरी भी ख्वाहिश यही है कि यार लाहौरी होने की हैसियत से मैं चाहूंगा कि डेविड वार्नर लाहौर कलंदर का हिस्सा बने। लेकिन जो न्यूट्रल लोग भी है ना, यानी कि पाकिस्तान भर में जिनकी टीमें नहीं भी खेलती पाकिस्तान सुपर लीग में, जिन शहरों की टीमें, उनकी भी ख्वाहिश कहीं ना कहीं ये है कि डेविड वार्नर जो है वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बन जाए। द सिंपल रीजन इज दैट कि फखर जमान जो है वो ऑलरेडी लाहौर कलंदर का हिस्सा है, और डेविड वार्नर और फखर जमान अगर एक साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे तो व्हाट अ साइड इट विल बी, मतलब वो एक डेडली डेंजरस डेविस्टेटिंग किस्म का एक ओपनिंग पेयर बन जाएगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है ना डेविड वार्नर की जाने के लिए, वो मुझे कराची किंग्स में बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि कराची किंग्स ने जो अपनी रिटेंशन लिस्ट दी है वहां पर उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं रखा, यानी कि टोटल 3 प्लेयर्स आप प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर सकते हो, और कराची किंग ने एक भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनके पास 3 प्लेयर्स लेने की ऑप्शन है। तो डेविड वार्नर पर कराची किंग की नजर रहेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ट्रेडिशनल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दे ऑलवेज हैवीली लोडेड इन देयर बैटिंग लाइनअप। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक हिस्ट्री रही है कि वो ओवरसीज बल्लेबाजों को अपनी टीम में रखते हैं, जो फास्ट बॉलिंग रखते हैं वो अपने मुल्क की, या स्पिनर्स वो अपने मुल्क के रखते हैं। लेकिन आप माजी में भी जाकर देख लें, उन्होंने बल्लेबाज जो है वो ओवरसीज अपनी टीम में बहुत ज्यादा उठाए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी लगता है कि शायद वो भी ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेविड वार्नर लाहौर कलंदर का हिस्सा बन जाए, देखिए पहली बात तो ये कि डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बन जाते हैं और फखर जमान के साथ ओपन करते हुए दिखाई देते हैं, तो व्हाट अ साइड इट विल बी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेविड वार्नर और फखर जमान 2 लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज और डेंजरस किस्म के बल्लेबाज, फिर मैं कहता हूं कि गेंदबाजों की तो खैर नहीं होने वाली। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।